हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम और मैं आज आपके लिए पुनर्जागरण के बारे में वो सभी प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। जैसे कि प्रश्न आ सकता है, फ्लोरेंस का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? तो फ्लोरेंस नगर में माना जाता है। जैसे कि सेकंड प्रश्न, इटली के महान कवि दांते। इटली के महान कवि कौन थे? तो क्या होंगे? दांते। 1260 ईस्वी से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते को 1260 ईस्वी से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में। ठीक है। फिर थर्ड प्रश्न, दांते के प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। उन्होंने टस्कन की डिवाइन नामक काव्य को लिखा था। उनकी भाषा कौन सी थी? टस्कन की। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक का एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे कि पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? पेट्रार्क को। कहाँ का माना जाता है? मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। वह कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। फिर इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसिया 1313 ईस्वी से 1375 ईस्वी को माना जाता है। इटालियन का गद्य जनक कहानीकार किसको माना जाता है? बोकेशिया को। 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, थोड़ा सा कहानीकार बोकेशिया की डेकामोरेन प्रसिद्ध पुस्तक है। कहानीकार बेकोशिया की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डेकामेरॉन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 ईस्वी से 1567 ईस्वी को माना जाता है। राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी कहाँ का था? मैकियावेली का था। फिर मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस है, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, जो कि राज्य का एक नवीन पुस्तक प्रस्तुत करती है। फिर आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। फिर पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियां में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल। फिर लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और क्या था? कवि और गायक था। फिर आगे बढ़ते हैं। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। फिर उसके बाद लियोनार्दो दा विंची द फास्ट सपर और
मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था। लियोनार्डो क्यों प्रसिद्ध था? द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था। फिर माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। माइकल एंजेलो जो था वो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। फिर द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। एंजेलो की कृतियां कौन कौन सी है? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। फिर सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाया गया है। सिस्तान के जो गिरजाघर हैं उसकी छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाया गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। राफेल जो था वो भी एक इटली का ही चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकाल का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन को माना जाता है। और हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ वैली को व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाइयों धर्म की कृतियों पर प्रहार किया। हॉलैंड के जो इरास्मस ने अपनी पुस्तक में द प्रेज ऑफ वैली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कृतियों का प्रहार किया है। फिर इंग्लैंड के लेखक ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। इंग्लैंड के लेखक जो टॉमस मूरे ने अपनी पुस्तक में यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने किस समाज का प्रस्तुत किया है चित्र? आदर्श समाज का। कौन सी पुस्तक में? यूटोपिया पुस्तक में। किसने किया है? टॉमस मूरे ने। ठीक है। लैटिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर की, जो कि इंग्लैंड के थे, उनकी अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? रोजर बेकन को, जो कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे। और फिर उसके बाद पृथ्वी, एक सेकेंड, चलिए फिर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही।